जब कोई इंसान सिर्फ एक बात, एक विचार, एक प्रॉब्लम, एक घटना को लेकर 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोचता रहता है, तो वो इंसान ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इंसान ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है, जिस वजह से उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ना वो किसी तरीके से कंसंट्रेट कर पाता है, ना ही वो अपने रिलेशंस को अच्छे से हैंडल कर पाता है, ना ही अपने बारे में सही तरीके से सोच पाता है, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए। इसलिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो बातें आपको अच्छी लगती है उन बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा, फॉलो करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप डिसीजन लेने में एक टाइम फ्रेम को सेट करिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो इंसान ओवरथिंकिंग में है वो डिसीजन को एक टाइम फ्रेम में नहीं रखता। मान लीजिए पिछले 3 साल से आप सोच रहे हैं कि ये जॉब करूं या ये जॉब छोड़ूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उस डिसीजन का कोई टाइम फ्रेम आपने बनाया है? क्या आपने ये डिसाइड किया है कि मैं इस डिसीजन को 3 महीने के अंदर ले लूंगा? माय डियर फ्रेंड्स, जो इंसान हद से ज़्यादा सोचता है, सोचता चला जाता है, उसको टाइम का नहीं पता चलता। इसलिए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप एक टाइम फ्रेम बना लीजिए। मान लीजिए आपने कोई घर खरीदना है, मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने जॉब चेंज करनी है, कुछ भी आपने करना है, तो आप उसको एक टाइम के साथ कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आप इस बात को समझिए, मान लीजिए आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको एक टाइम दे दीजिए कि विद इन 3 मंथ्स मैं डिसीजन ले लूंगा। अगर आप विद इन 3 मंथ्स डिसीजन नहीं ले पाते, आप ये डिसीजन नहीं ले पाते कि जॉब छोड़नी है या कंटिन्यू करनी है, तो आप उस बात को सोचना बंद करिए, क्योंकि आप उस बात का डिसीजन नहीं ले पाए। कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अब आप मत सोचिए कि मैं जॉब छोड़ूं या करूं, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसलिए कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, आप उसको टाइम से कनेक्ट कर दीजिए और विद इन द टाइम पीरियड आप उस डिसीजन को लेने की कोशिश करिए। दूसरी बात, ब्रेक योर टास्क। यस माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आपके गोल्स हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, बड़े से बड़ा डिसीजन, बड़े से बड़ा काम, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए। जितना हो सकता है उसका एक स्मॉलर फॉर्म लेकर आइए। आप उसका बड़ा डोमेन मत देखिए, किसी भी काम को आप छोटे छोटे स्टेप्स में करने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई भी आप काम करना चाहते हैं, उसका स्मॉलर वर्जन देखिए। ये देखिए कि उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। आप ये मत देखिए कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं, आप फर्स्ट स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप है कि आपने दूसरी कंपनी के अंदर रेज्यूमे भेजना है। दूसरा स्टेप है कि आपने इंटरव्यू देना है। तीसरा स्टेप है कि अगर आपको इंटरव्यू फेस करने में डर लगता है तो इंटरव्यू देना आपने सीखना है। ऐसे किसी भी टास्क को आप छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर दीजिए और हर एक स्टेप को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि पूरा काम कंप्लीट करना है, आप सिर्फ फोकस करिए एक स्टेप के ऊपर। आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, फिर दूसरा स्टेप कंप्लीट करना है, उसके ऊपर फोकस करिए, फिर तीसरा आपने स्टेप कंप्लीट करना है, उसके ऊपर आप फोकस करिए, और आप देखेंगे कि आप बड़े से बड़ा काम बिना बहुत ज्यादा सोचे, बिना ओवर थिंकिंग के बड़ा इजीली कर सकेंगे। तीसरी बात, आपकी बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, सोचता ही रहता है, किसी भी एक बात को पकड़ कर बैठ जाता है, उसने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की हुई। यानी कि अगर मैं साधारण देसी शब्दों में आपसे बात करूं तो आपको नहीं पता यस क्या है और नो क्या है। आपको नहीं पता कि यस कहाँ पर करना है, नो कहाँ पर करना है, क्या आपके लिए यस है और क्या आपके लिए नो है। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यस और नो के बीच में। यस माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम लोगों को प्रॉब्लम आती है यस और नो के बीच में डिसाइड क्या करना है। अगर आपने कुछ बाउंड्रीज बना ली, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका फ्रेंड कह रहा है कि चलो रात को घूमने चलते हैं, लेकिन आपकी बाउंड्री है कि आपने रात को बाहर नहीं जाना, आपको सूट नहीं करता, आपकी हेल्थ को सूट नहीं करता, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो आपकी बाउंड्री है। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि मैं उसको यस बोलूं या मैं उसको नो बोलूं। अगर आप अपनी कुछ बाउंड्रीज बना लेते हैं जहां पर आपने यस करना है, जहां पर आपने नो बोलना है, यकीन मानिए आपकी लाइफ बड़ी सिंपल, बड़ी इजी हो जाएगी। चौथी बात,
पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यस माय डियर फ्रेंड्स, खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करना सीखिए। अच्छे ढंग से खुद को समझिए, अच्छे ढंग से खुद को समझाइए, अपने बारे में अच्छी बातें करिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। देखिए, जब भी हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने आप को कर्स करते हैं, अपनी ही कंप्लेन करते रहते हैं, उससे हम स्टक हो जाते हैं। कभी आपने देखा है कि हम 24 घंटे क्या करते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग में होते हैं, कुछ सोचते हैं, तो हम अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं। हम हर बात में अपने आप को बहुत नीचे देखते हैं। जब भी हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, हम अपने आप को बहुत डाउन फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें खुद से बात करनी नहीं आती, हमें खुद को समझाना नहीं आता, हमें ये नहीं पता कि हमें खुद को कैसे देखना है। माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सीखिए। अपने आप को राजा बनते हुए देखिए, अपने आप को राजा के जैसे फील करिए, बॉस के जैसे फील करिए। फील करिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने डिसीजन, आप सारे डिसीजन अच्छे लेते हैं। आप अपने आप से ऐसी बात करना सीखिए। पांचवी बात, एंगेज योरसेल्फ। यस माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को एंगेज करिए। एंगेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें। एंगेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती कुछ भी करें। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को एंगेज करिए, अपने फ्यूचर की तरफ भी ध्यान दीजिए। आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं, प्रॉस्पर कैसे कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं, आपकी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहां पर आपको एंगेजमेंट की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़रूरत है आपकी फैमिली को, तो आप उनकी हेल्प भी करिए। अगर आपकी फैमिली को फिनेंशियल तरीके से हेल्प की ज़रूरत है, तो आप अच्छी जॉब सर्च करिए, निकल जाइए सुबह, देखिए क्या बिजनेस मैं कर सकता हूँ, क्या जॉब मैं कर सकता हूँ, कहाँ से मैं अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ, किस तरीके से मेरी अर्निंग ग्रो होगी। आप इन सारी बातों में खुद को एंगेज करिए। जितना आप अपने आप को एंगेज करेंगे फिजिकली एंड मेंटली, आई रिपीट माई वर्ड्स, फिजिकली एंड मेंटली, दोनों तरीके से आपने अपने आप को एंगेज करना है। और आप देखेंगे कि ये जो ओवर थिंकिंग का टाइम होता है ना, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कब दूर हो गई, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आप इतने ज़्यादा एंगेज हो गए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ में, कि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक लेस इन्फॉर्मेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आजकल इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप फ़ोन खोलते हैं, फ़ोन खोलते ही बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, आपको अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी। अक्सर जो इंसान ओवर थिंकिंग में है, इसका मतलब है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई ना कोई एक ऐसी बात, एक ऐसा विचार, एक ऐसी घटना है जो उसके दिमाग में छप गई। अब वो उस विचारों को लेकर गूगल पर सर्च करता है, यूट्यूब पर सर्च करता है, ना जाने कितनी तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। जितनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते रहेंगे, आपके दिमाग में एक भरता, एक खिचड़ी सी बनती रहेगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। इसलिए इंफॉर्मेशन थोड़ी कम करिए, जगह जगह से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को समझिए, कभी आपने काइट फ्लाइंग की है, कभी आपने पतंग उड़ाई है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसका जो मांझा होता है, जो धागे से हम उड़ाते हैं, वो कई बार एकदम उसका गुंजल टाइप बन जाता है, वो बहुत मैसी सा हो जाता है। अगर हम उसका एक किनारा पकड़ लेते हैं तो वो बहुत इजीली सुलझ जाता है, लेकिन अगर हम बीच में हाथ मारते रहते हैं तो वो नहीं सुलझता। इसलिए आप एक कॉर्नर को पकड़िए। एक कॉर्नर क्या है, आप एक या दो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। इसलिए हर तरीके की इंफॉर्मेशन मत लीजिए, हर तरीके से हर चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करिए। माय डियर फ्रेंड्स, इन वीडियोस के थ्रू मेरी तो कोशिश यही है कि आप लाइफ में ग्रो करें, लाइफ में बहुत अच्छा करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, आप प्रोग्रेस करें, लाइफ में खुश रहें, अपनी लाइफ को जी सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरीके से हंसिए, मुस्कुराइए, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, लाइफ में मुस्कुराते रहिए, लोगों की हेल्प करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।